हेलो बच्चों, वेलकम टू द नून एकेडमी। आज हमारा लॉज ऑफ मोशन के ऊपर। हेलो बच्चों, हाय शुभम, हाय पार्थ, हाय साजिल। आई एम फाइन एंड यू? आई एम गुड। हाय अमित राठौर। ओके, चले आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे पार्ट 5 को। और यहाँ पर आज हम एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। बेटा क्या करेंगे आज हम? यहाँ पर एमसीक्यू यहाँ पर आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको ही उसके आंसर देने होंगे यहाँ पर। ठीक है, सब बच्चे रेडी हैं? अभी सब बच्चे रेडी हैं? जल्दी से भेजिए मुझे। सब बच्चे रेडी हैं? तो चलिए बच्चों, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। ठीक है बच्चों, चलिए। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूं। ठीक है, एक सरप्राइज है आपको। ठीक है, आपके लिए एक सरप्राइज है यहाँ पर। तो देखो बच्चों, सरप्राइज क्या है। सरप्राइज कुछ इस तरह से है। पावर सेशन हो गया आपके लिए। ठीक है, और ये जल्दी ही इसे इसकी जो शेड्यूलिंग होगी वो की जाएगी। जल्दी ही आपको पता चल जाएगा ठीक कि इसका टाइम क्या होगा। देखो बच्चों, हर सैटरडे और संडे को, देखो बच्चों, एवरी सैटरडे और संडे, ठीक है, यानी 2 दिन हो सकते हैं या फिर किसी भी एक दिन हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि अभी जो शेड्यूल होगा वो क्या होगा। आपके लिए एक पावर सेशन होगा। और इस पावर सेशन में बेटा देखो हम किस तरह से यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर बेटा आपके लिए कुछ ऐसे सेशन हो गए जहां पर आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, स्ट्रेटेजी क्या यूज करनी है, ठीक है, किस तरह से रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस सेट होंगे, मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, इंप्रूव प्रेजेंटेशन, ठीक है, लास्ट मिनट रिवीजन स्ट्रेटेजी, ये सारी चीजें वहां पर कवर होने वाली है। यानी आपको पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है, लास्ट मंथ में आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, क्वेश्चन पेपर आपको किस तरह से सॉल्व करने होंगे, टाइम को वैसे मैनेज करना है। तो ऐसे जो सेशन हो गए, ये सेशन आपको बेटा यहाँ पर मिलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल फ्री बेटा। ठीक है, आपको कोई भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर आपको क्या क्या मिलेगा देखो, 30 days स्ट्रेटेजी टू स्कोर 100%। यानी आप तो यहाँ पर देखो बेटा, ये एक्सपर्ट लेंगे। ठीक है, हम नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक्सपर्ट लेंगे। जो भी एक्सपर्ट होंगे उन्हें बुलाया जाएगा और वो क्या करेंगे, इस सेशन को कंडक्ट करेंगे और आपको बताया जाएगा कि लास्ट 30 days की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपको किस तरह से वहां पर पढ़ना चाहिए, वो आपको बताएंगे। उसके बाद हाउ टू मैनेज टाइम, यानी टाइम को किस तरह से मैनेज करना है। ठीक है, एग्जाम अगर पास हो तो वहां पर आपको टाइम किस तरह से यूज करना है, ये सारी चीजें वहां पर आपको बताई जाएगी। उसके बाद व्हाट टू डू स्टडी, व्हाट टू स्किप। देखो बेटा कि क्या पढ़ना है और किस चीज को हमें छोड़ देना है, ये भी वहां पर आपको बताया जाएगा। हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन फास्ट, जो क्वेश्चन होते हैं उनको फास्टली किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, किस तरह से ये सारी चीजें करनी है, ये आपको सैटरडे संडे बताया जाएगा। ठीक है, हाउ टू रिवाइज, जो क्वेश्चन होंगे, जो भी थ्योरी होगी, जो भी आपने पढ़ी है, उसको किस तरह से रिवाइज करना है, ये भी यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा। हाउ टू लर्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको आप किस तरह से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो भी यहाँ पर होंगे। तो देखो बेटा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे ये क्लास 10 के लिए होंगे, क्लास 12 के लिए होंगे, आपके लिए तो नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, लेकिन आपको ये बाकी की चीजें काम आ सकती हैं, जैसे कि 30 days स्ट्रेटेजी टू स्कोर 100%, हाउ टू मैनेज टाइम, हाउ टू डू स्टडी, ये चीजें आपको। उसके बाद जो भी प्रैक्टिस सेट होगा उसे किस तरह से सॉल्व करना है,
ये सारी चीजें यहाँ पर आपको बताया जाएगा। मॉडल क्वेश्चन पेपर भी आपको दी जाएगी, ठीक है। जो आपका प्रेजेंटेशन है उसको आप किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, लास्ट मिनट रिवीजन कैसी करनी है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर डिस्कस की जाएगी आपके साथ, ठीक है बच्चों। तो एवरी सैटरडे और संडे, ठीक है, एवरी सैटरडे और संडे ये चीज आपको मिलने वाली है। इसका जो भी टाइम होगा बच्चों, ये आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा आपके नून एकेडमी के ऐप पर, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि ये सेशन कब है, इसका टाइम कब है। तो ये चीजें आपको आपके नून एकेडमी के ऐप पर आपको समझा दी जाएगी। वहां पर आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, ठीक है। यानी आपको टाइम के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आ चुके हैं सारे बच्चे यहाँ पर आज, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा एमसीक्यू, और यहाँ पर हम एमसीक्यू देंगे आपको, और आपको क्या करना होगा, उसका जो भी आंसर होगा वो हमें भेजना होगा, ठीक है। और जितने भी बच्चे यहाँ पर अभी लाइव है उन सबको अपना आंसर देना होगा। कितने बच्चे लाइव है अभी, जल्दी से मुझे भेजिए, कितने बच्चे हैं वहां पर। हाय श्रेया, हाय शुभम, कितने बच्चे लाइव हैं यहाँ पर, ठीक है। अमित राठौड़ भी हैं, ठीक है। निखिल, साजिल, 9 स्टूडेंट, ओके चलिए। तो चलिए, तो यहाँ पर अगर 9 स्टूडेंट अगर लाइव है तो मुझे 9 आंसर आनी चाहिए, ठीक है। तभी मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज मैं उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा समझाऊंगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मोशन इज द, मोशन क्या है, द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग है, चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, द चेंज इन द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, द चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। क्या चीजें हैं, आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आंसर आ चुका है, राठौड़ जी ने भी ये आंसर दिया है, शुभम ने भी दिया है, बाकी के बच्चों जल्दी से। ए पार्थ, पार्थ ने डी दिया है, ओके। यहां पर मैं बताऊंगा आंसर क्या होगा। साजिल जी भी डी, ओके। बाकी के बच्चे जल्दी से आंसर दीजिए। मोशन क्या होता है बेटा, मोशन, मोशन के बारे में पूछा है, ठीक है। मोशन क्या है, ओके। साजिल जी ए, ओके ओके ओके। चलिए बाकी के बच्चे जल्दी से। अंश ए, ओके। बाकी के बच्चे जल्दी से। वैष्णवी, हाय वैष्णवी, आंसर क्या होगा। बिल्कुल, यहां पर जो आंसर है वो है बेटा ए। आंसर क्या है बेटा, वो है ए। क्योंकि मोशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है। जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा या फिर जो भी सराउंडिंग होगी, ठीक है, उसके हिसाब से जो भी पोजीशन चेंज होगी उसे हम क्या कहेंगे बेटा, मोशन कहेंगे। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, कौन बताएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फिर, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो जाएगा बेटा एक्सेलरेशन, ठीक है। चेंज इन डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या हो जाएगा बेटा, सी वाला क्या हो जाएगा फिर, चेंज इन द डिस्टेंस, बिल्कुल सही, पाथ बिल्कुल सही। चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या हो जाएगा बेटा फिर, डी क्या हो जाएगा बेटा, डी वेलोसिटी, बिल्कुल, पार्थ ने बिल्कुल सही दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर है वो है बेटा ए। समझ में आ गया, समझ में आ गया हो तो जल्दी से अंडरस्टूड पर क्लिक करें, हम बढ़ेंगे आगे। ओके चलिए, ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, डिस्टेंस इज द, अभी डिस्टेंस क्या है बेटा, एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट है, ऑल ऑफ द अबव है, नन ऑफ द अबव है। क्या हो जाएगा बेटा, ए पार्ट ए,
साजिल जी ए, वैष्णवी ए, अंश ए, शुभम ए, अमित ए। ओके, बिल्कुल सही। एक्चुअल डिस्टेंस जो भी फॉलो किया गया है वहां पर वो हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉलो किया गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ये क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा हमारा ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। स्पीड इज रिलेटेड टू, स्पीड किससे रिलेटेड है? डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट से, वेलोसिटी से या एक्सेलरेशन से? वैष्णवी, पार्थ, सभी के आंसर आ रहे हैं यहां पर। चलिए, तो बिल्कुल सही कहा आपने। इसका जो आंसर है वो है बेटा ए, डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड जो रिलेटेड है डिस्टेंस से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। वेलोसिटी इज रिलेटेड टू द, वेलोसिटी किस चीज से रिलेटेड है? डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट से, या फिर वेलोसिटी से, या फिर एक्सेलरेशन से? बिल्कुल, यहां पर सभी का आंसर आया है बी। तो आंसर बी बिल्कुल सही है। जो वेलोसिटी होती है वो रिलेटेड होती है डिस्प्लेसमेंट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन में ऐड करूंगा। अभी क्वेश्चन नंबर 6 हो गया क्या बेटा? 6 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर में ऐड करूंगा 7। ओके, चलिए। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, या फिर वो दोनों भी चीजें होती हैं, या फिर निरवधि अबो होता है। क्या होता है? पार्थ, पार्थ का आंसर आ चुका है सी। साजिल का भी आ चुका है सी। बाकी के बच्चे, वैष्णवी का भी आ चुका है सी। बाकी के बच्चे क्या होगा बेटा आंसर? वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होती है, ठीक है। वो क्या होती है? शुभम का भी आंसर आ चुका है। चलिए बाकी के बच्चे भी जल्दी से यहाँ पर आंसर कीजिए। स्केलर क्वांटिटी है ओनली मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रॉकी का भी आंसर यहाँ पर आ चुका है सी। सारे बच्चों को यहाँ पर आंसर आ चुका है सी। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है बेटा, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। यानी जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होती है उन्हें अगर हमें एक्सप्रेस करना हो तो हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है और डायरेक्शन की जरूरत होती है, ठीक है। तो उन्हें हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। और ऐसी जो क्वांटिटीज होती है जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उन्हें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, तो ऐसे क्वांटिटीज को हम कहेंगे बेटा स्केलर क्वांटिटीज। समझ में आ गया बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। If the velocity of an object changes by unequal amount in equal time intervals, the object said to be in negative acceleration, positive acceleration, uniform acceleration, non-uniform acceleration. क्या होगा? Velocity of an object changes by unequal amount
in equal time intervals the object said to be in क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर जो आ चुका है सारे बच्चों का, शुभम जी ने सिर्फ थोड़ा सा गलत दिया है बी। तो देखो बेटा यहाँ पर वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं कि वो कम हो रही है ज्यादा हो रही है, वी डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन हम पता सकते हैं कि जो चेंज हो रही है वो अनइक्वल अमाउंट हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो कैसा होगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया शुभम? अगर समझ आ गया हो तो बेटा जल्दी से अंडरस्टूड पर क्लिक करें और मुझे थम्स अप भेजिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर दे दो। वेलोसिटी इज द, वेलोसिटी क्या है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, डिस्टेंस इनटू टाइम है, या फिर डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम है। क्या है बेटा, इनमें से कौन सा फार्मूला है उसका, क्या आंसर होगा? बिल्कुल सारे बच्चों का यहाँ पर आंसर आ चुका है और सारे बच्चों को मैं बेटा 2 मिनट दूंगा हर क्वेश्चन के लिए, उतना डिफिकल्ट तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर टाइमर दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है और आंसर भी आ चुके हैं, सबने बी दिया है। तो जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, ठीक है, क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। और जो स्पीड होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यूनिट ऑफ स्पीड। यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का यूनिट क्या है बेटा, स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है, मीटर इंटू सेकंड है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या फिर मीटर है। तो सभी का यहाँ पर आंसर आ चुका है, श्रेया का आ चुका है, अंश का आ चुका है, शुभम का आ चुका है, साजिल का भी आ चुका है। और बच्चे 9 बच्चे थे, बाकी के बच्चों का आंसर कब आएगा? बाकी के बच्चों का आंसर कब आएगा बच्चों? और सैटरडे और संडे को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। जो पावर सेशन है हमारे वहां पर आपको ढेर सारी चीजें वहां पर आपको बताई जाएगी, ठीक है। आपको किस तरह से वहां पर स्टडी करनी है वो चीजें आपको बताई जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से आपको सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन पेपर को किस तरह से आपको टाइम लगाकर सॉल्व करना है, ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। बच्चों आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है, दिखाई दे रही है? तो ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपके सामने नया क्वेश्चन। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इनमें से कौन सी ऐसी चीज आपको आपको दिखाई दे रही है, क्वांटिटी है जो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है? क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है बेटा, क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है? डिस्टेंस जीरो हो सकता है बेटा? नहीं। स्पीड जीरो हो सकता है बेटा? नहीं, क्योंकि जो स्पीड है वो डिस्टेंस से रिलेटेड है। अगर डिस्टेंस जीरो नहीं होगा तो स्पीड कैसे होगा, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैं आपको इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहा था वहां पर, ठीक है।
क्योंकि जब कोई अगर पर्सन इनिशियल पॉइंट पर अगर आ जाता है फिर से, ठीक है, कोई राउंड लगाकर, यानी उसका जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है दोनों अगर एक होते हैं तो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, और नेगेटिव भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या है? बिल्कुल, एक्सेलरेशन का मतलब होता है बेटा चेंज इन अ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब हमारा जो भी आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा ए, ठीक है, ये हो जाएगा चेंज इन अ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, ऐसा होता है कभी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। द कॉइन प्लेस ऑन द कार्ड शीट डज नॉट मूव along with the sheets when card sheet is flick with the finger. This is due to inertia of rest, inertia of motion, Newton's third law of motion या फिर ग्रेविटेशन। क्या होगा आंसर इसका? बिल्कुल सारे बच्चों का आंसर यहाँ पर आ चुका है। कुछ बच्चों ने यहाँ पर आंसर दिया है ए, सारे बच्चों ने आंसर दिया है वैष्णवी ए, श्रेया ए, शुभम ए, साजिल ए, और बच्चे कितने हैं? बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि जो कॉइन है वो कॉइन रेस्ट में है, तो वहां पर जो भी इनर्शिया होगा वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का होगा। अगर वो कॉइन अगर मोशन में होता तो वहां पर इनर्शिया ऑफ मोशन होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि अगर आप गाड़ी से चल रहे हैं, गाड़ी में आप बैठे हुए हैं, ठीक है, और वहां पर आप यूनिफॉर्म मोशन में जा रहे हैं कहीं पर, और अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया तो क्या हो जाएगा? गाड़ी तो रुक जाएगी, लेकिन आप क्या हो जाएंगे बेटा, आप आगे की तरफ थोड़े से धकेले जाएंगे, आपको जर्क लगेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपकी जो बॉडी है उसका जो इनर्शिया ऑफ मोशन है, क्योंकि आप वहां पर मोशन में है तो वहां पर जो भी इनर्शिया होगा वो होगा इनर्शिया ऑफ मोशन, उसकी वजह से आपको आगे की तरफ थोड़ा सा जर्क लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो कॉइन है उस जगह पर वो स्टेशनरी है, रेस्ट में है, तो इसका मतलब उसके पास जो भी इनर्शिया होगा उसे हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कह सकते हैं। ओके, समझ में आ गया बेटो? चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन इज in front of you. Read the question carefully and give the answer. A ball at a rest released vertically from a height h to the ground exhibits maximum velocity. यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से फेंका जाए, नीचे की तरफ छोड़ दिया जाए, तो उसकी जो भी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो कहां पर होगी? At a height h by 2, at a height h, at a height h by 4, just before hitting the ground. What will be the answer? All students, बिल्कुल सारे बच्चों का आंसर यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर आंसर है हमारा जो बच्चों ने दिया है। हाय अरविंद, अरविंद को आज लेट हुआ है बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या था कि, एक मिनट बेटा, ये चीज हमने ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ दी, ठीक है, ये है हमारा ग्राउंड, ठीक है। और जब हम ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये चीज
नीचे की तरफ आना शुरू कर देंगे, और जिस तरह से नीचे की तरफ आ जाएंगे तो इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी वो होगी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यानी ग्राउंड को हिट करने से पहले, बस ठीक पहले जो भी वेलोसिटी होगी वो होगी मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड को टकराने के बाद वो तो जीरो हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन उससे टकराने से पहले मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएंगी। ठीक है, यानी जस्ट बिफोर द हिटिंग द ग्राउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। 2 मिनट का टाइम है, आंसर भेजिए। सारे बच्चों का आंसर यहाँ पर आ चुका है, सभी बच्चों का आंसर यहाँ पर आ चुका है सी। क्वेश्चन क्या है हमारा, अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ब्रिंग इट इन मोशन, यानी कौन सा फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, उसमें मोशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यानी मोशन में होगा सिंपल लैंग्वेज में। लार्ज फोर्स, ये तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं। बैलेंस फोर्स अगर लगाया तो वो तो रेस्ट में ही होगा, क्योंकि कंसेप्ट ही कुछ ऐसा है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर बैलेंस फोर्स लगाते हैं तो जो भी नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है। अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो वहां पर मोशन होगा क्या, नहीं होगा, टेंजेंशियली फोर्स होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तो कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो मोशन में आ जाएगा। सबको समझ में आ गया बेटा? ओके चलिए, ओके चलिए, पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज द, अभी पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है बेटा? सभी ने आंसर दिया है ए, यानी इंक्रीज इन वेलोसिटी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यानी जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो जो भी एक्सेलरेशन होता है वो होता है पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, डिसलेशन, ये हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है बेटा? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो क्या वहां पर एक्सेलरेशन होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी, वेलोसिटी वेरिएबल है। अभी वेलोसिटी अगर वेरिएबल है तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन किस तरह से हो रही है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, इसका अनुमान तो हम नहीं लगा सकते। सो अवर राइट आंसर दैट इज द इंक्रीज इन द वेलोसिटी, दैट इज द ए। समझ में आ गया सभी बच्चों को? अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से मुझे थम्स अप भेजे बेटा। या बिल्कुल, फर्स्ट चैप्टर आज ओवर होने वाला है। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो आज ओवर होने वाला है, और उसके बाद कल से हम वर्क एंड एनर्जी को शुरू करने वाले हैं। कल से वर्क एंड एनर्जी को, और इस लेसन के, इस चैप्टर के जो भी नोट्स होंगे, जो भी नोट्स होंगे, ये नोट्स मैं आपको आज या फिर कल सुबह नून एकेडमी पर पोस्ट कर दूंगा, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो नून एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा, उसकी लिंक भी मैं आपको जल्दी से दे दूंगा। समझ आ गया सारे बच्चों को? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज द एग्जाम्पल ऑफ, एक इसका एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन का, रोटेशनल मोशन का, लीनियर मोशन का, या फिर नन ऑफ द अबोव, यानी इनमें से कोई नहीं। सारे बच्चों का आंसर यहां पर आ चुका है। बच्चों आपको सर्कुलर मोशन, ठीक है,
और रोटेशनल मोशन, इन दो चीजों का फर्क आपको पता है क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन? पता है तो जल्दी से मुझे भेजिएगा, डिफरेंस क्या है सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में? क्या है बेटा, डिफरेंस क्या है फिर? फोकस क्या है? यस ऋतुजा, आज हम एमसीक्यू कर रहे हैं बेटा। आज हमारे 17 एमसीक्यू हो चुके हैं, 2-4 एमसीक्यू अभी बाकी हैं। उसके बाद में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूंगा कि संडे और सैटरडे को क्या होने वाला है। ठीक है, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, तो ये मुझे बताएगा साजिल, ऋतुजा, वैष्णवी, पाद, अंश। रोटेशनल मोशन इज द वन प्लेस रोटेटेड मोशन। ठीक है, बिल्कुल सही। यानी अगर कोई चीज, ठीक है, एक्सिस के अलॉन्ग अगर घूम रही है, ठीक है, एक्सिस के अलॉन्ग अगर वो रोटेट कर रही है, तो ये हो जाएगा हमारा रोटेशनल मोशन। अगर कोई चीज, ठीक है, सर्कुलर पैथ में किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड घूम रही है, ठीक है, इन रोटेशनल मोशन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड इटसेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल सही। रोटेशनल मोशन में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिवॉल्व करता है अराउंड इटसेल्फ, उसके एक्सिस के अलावा वो रिवॉल्व करता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल, क्या बढ़िया बच्चे हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन क्या है फिर? किसी को समझ नहीं आया? देखो बेटा, देखो देखो एक बात समझ लो, सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, कि लीनियर मोशन इज इन द स्ट्रेट लाइन मोशन। बिल्कुल बिल्कुल सही। देखो बेटा, ये मान लीजिए ये है हमारा सन, ठीक है, और सन के अराउंड अगर कोई चीज इस तरह से घूम रही है, ठीक है, इस तरह से अगर घूम रही है चीज, ठीक है, मान लीजिए अर्थ है और सन के अराउंड ये घूम रही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सर्कुलर मोशन। ये हो जाएगा हमारा सर्कुलर मोशन, ठीक है। और जो हमारी अर्थ है, ठीक है, ये क्या कर रही है बेटा, ये अराउंड इटसेल्फ, यानी इसका जो भी एक्सिस होगा उसके अलग ही घूम रही है, यानी रोटेट कर रही है। फॉर एग्जांपल फैन, जो फैन होता है बेटा उसका एक एक्सिस होता है, वो उसके अराउंड क्या करता है, वो घूमता रहता है बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा रोटेशनल मोशन। फॉर एग्जांपल व्हील ऑफ द व्हीकल, किसी भी व्हीकल के जो व्हील होते हैं, ठीक है। साउंड नहीं आ रहा बेटा? साउंड नहीं आ रहा है? साउंड आ रहा है क्या बेटा? ऋतुजा ने यहाँ पर माइक्रोफोन के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। हाय ऋतुजा, हेलो, हेलो ऋतुजा, कैन यू हियर मी? ओके, हेलो, हाय तनिष्का, कैन यू हियर मी? सर आ रहा है। हेलो बेटा, कैन यू हियर मी? ओके, जान दो। ओके चलो बेटा, ठीक है। शुभम का भी यहाँ पर आ चुका है, देखते क्या कर रहा है। हेलो शुभम, हेलो शुभम, हेलो, कैन यू हियर मी शुभम? शुभम, ऋतुजा, तनिष्का सभी यहाँ पर माइक्रोफोन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हेलो, हेलो, सर तुमचा आवाज आता येत आहे का बेटा?
आता आवाज येत आहे माझा सगळ्यांना? हो आता येतोय. ओके. हाय ऋतुजा. चलिए चलिए हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा. चलिए तो चलिए इसका आंसर बताइए. हाय अरविंद. सर आप आपकी आवाज ब्रेक हो रही है अरविंद, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बेटा. हेलो सर. हाँ बोलो. सर आपका अभी आ रही सर आवाज? ओके ओके. हाँ आ हेलो रहा है सर. बेटा. बोलिए बोलिए. हेलो सर सर आपका फोन नंबर हमें शेयर कर सकते हो क्या? हाँ बेटा ठीक है, मैं दे दूंगा यहाँ पर आपको. ठीक है हेलो. चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से. न्यूटन्स ब्लैंक स्पेस लॉ ऑफ मोशन इज यूज इन रॉकेट लॉन्चिंग. कौन सा होगा? फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फिर ग्रेविटेशनल होगा? सभी का आंसर यहाँ पर आ चुका है. शुभम आवाज नहीं आ रही क्या? बच्चों आवाज आ रही है? प्लीज एक बार कंफर्म करें मुझे. बच्चों आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है ना? तो चलिए तनिष्का ने क्या कहा है? हेलो. सर येतोय तुमचा आवाज, काहीच ओके ओके ठीक आहे. चला 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 याचे आन्सर सांगा. सगळ्यांचा आन्सर इथं आपल्याकडे आलेला आहे. ठीक है चलिए. और जिन बच्चों को अगर स्क्रीन नहीं दिख रही है, आवाज नहीं आ रहा है, तो एक बार आप एग्जिट करें और उसके बाद फिर से, ठीक है, उसके बाद फिर से सेशन को ज्वाइन करें. उसके बाद आपको आवाज आनी शुरू हो जाएगी बेटा. ठीक है. हो सकता है कि आपको अगर कॉल आ जाए या फिर आपका नेट चला जाए, तो कोई अगर प्रॉब्लम हो जाए तो हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है. जिनको भी आवाज नहीं आ रही है या फिर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है, तो जल्दी से एग्जिट हो जाए और फिर से ज्वाइन करें. तो देखो बच्चों यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा हमारा सी, थर्ड थर्ड लॉ. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर. देखो बच्चों क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर दे दो. When the two objects collide, the total momentum before the collision is blank space the total momentum after the collision. क्या हो जाएगा? इक्वल होगा, ग्रेटर देन होगा, डबल होगा, लेस देन होगा, क्या होगा? सभी का आंसर आ चुका है. सभी का आंसर यहाँ पर आ चुका है. ए, लेकिन तनिष्का ने दिया है यहाँ पर बी. ठीक है. देखो बेटा मोमेंटम क्या होता है, सबसे पहले ये बताइएगा मुझे. मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू क्या होता है? मास इंटू क्या होता है बेटा? मोमेंटम. बिल्कुल मास इंटू वेलोसिटी. ठीक है. हमने पढ़ा था, कल ही पढ़ा था. ठीक है. कल ही पढ़ा था कि जो मोमेंटम होता है, ठीक है, बिफोर द कोलिजन, ठीक है, एंड आफ्टर द कोलिजन, मोमेंटम कैसा होता है बेटा? इक्वल होता है. मोमेंटम कैसा होता है बेटा? इक्वल होता है. तो हमारा आंसर हो जाएगा ए. ठीक है. समझ आ गया? शुभम एक बार आप एग्जिट करें, बाहर जाए और फिर से इस सेशन को ज्वाइन करें. ठीक है. तब आपको आवाज सुनाई देगी बेटा. या फिर मुझे लगता है कि आपके यहाँ नेट का प्रॉब्लम होगा. सभी बच्चों को आवाज जा रही है यहाँ पर. ठीक है. मैंने खुद चेक किया है मोबाइल पे, तो वहां पर आवाज मुझे सुनाई दे रही है बेटा. ठीक है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. क्वेश्चन देखो बेटा. इन
कोलिजन. हाय तनिष्का. ओके, मराठीमध्ये पण आपण बोलू, ठीक आहे, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. शुभमकडे कोणतं सिम कार्ड आहे? कोणत्या कंपनीचं आहे? जिओचं, आयडियाचं की रिलायन्सचं, आपल्या एअरटेलचं? संध्याकाळी काय असतं, खूप युजर वाढतात, त्याच्यामुळे नेटवर्कचा आपल्याला प्रॉब्लेम निर्माण होतो संध्याकाळी, ठीक आहे. सभी का आंसर यहाँ पर आ चुका है. सी. सगळ्यांचं आंसर इथं आलेलं आहे. ठीक है बेटा, हिंदी में भी बताऊंगा और मराठी में भी बताऊंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लेम नहीं है. बघा सगळ्यांचं इथं उत्तर आलेलं आहे सी. ठीक आहे. इन अ कोलिजन, बघा जो कोलिजन असतं त्याच्यामध्ये जे काही टोटल मोमेंटम असतं, ठीक है, जो भी टोटल मोमेंटम होता है वो ऑलवेज कंजर्व होता है, ठीक है. यानी आपका जो भी आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा सी. ठीक है, समझ आ गया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए. दूंगा बेटा, मोबाइल नंबर भी दूंगा, ठीक है, डोंट वरी. सभी को मोबाइल नंबर भी दूंगा. बताओ आंसर. आंसर बताओ बेटा इसका. मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज करता हूं, तब तक मुझे आंसर दीजिए. क्या होगा? बॉडी हुज मोमेंटम इज कांस्टेंट मस्ट हैव कांस्टेंट. अगर किसी बॉडी का जो भी मोमेंटम है, अगर हमें कांस्टेंट चाहिए तो हमें कौन सी चीज वहां पर कांस्टेंट होनी जरूरी है? फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव? क्या हो जाएगा? सभी का आंसर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है. अभी वेलोसिटी जिन लोगों ने मुझे बताया है, तो वो ये भी बता दे कि वेलोसिटी क्यों, वो मुझे बता दे कि वेलोसिटी क्यों. बिल्कुल, क्योंकि जो मोमेंटम का जो फार्मूला होता है, ठीक है, यानी जो भी इक्वेशन होता है हमारा, वो होता है m इंटू वी. यानी मास तो कांस्टेंट होता ही है किसी भी बॉडी का, ठीक है, मास कांस्टेंट होता है, लेकिन जो मोमेंटम डिपेंड करता है वो होता है वेलोसिटी पर. यानी वेलोसिटी चेंज हो गई तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो मोमेंटम भी क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा, ठीक है. सभी का आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही है, वेलोसिटी. ये रहा आपके सामने. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू. जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, ये किस चीज से रिलेटेड है? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस से रिलेटेड है, इनर्शिया से रिलेटेड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड है, या फिर किसी से भी नहीं? व्हाट विल बी द योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ठीक है, सभी का यहाँ पर आंसर आ चुका है, ठीक है. ठीक है, जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, ठीक है, एक मिनट, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ये किस चीज से रिलेटेड है, ये मुझे बताइएगा. जो सेकंड लॉ है ये किस चीज से रिलेटेड है, ये मुझे बताइएगा. थर्ड लॉ तो यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है, ये किस चीज से है बताइएगा. फर्स्ट लॉ पहिले बताइएगा. जो जे काही न्यूटनचा पहिला लॉ आहे ते कशाशी संबंधित आहे? इनर्शिया. बरोबर आहे, इनर्शिया. आपण बघितलं होतं आहे की नाही, की गाडी, एखाद्या गाडीमध्ये जर आपण बसलेलो असेल तर आपल्याला धक्का लागतो, आहे की नाही, आपण बघितलं होतं, ठीक आहे. इनर्शियाच्या रिलेटेड आहे तो. जो सेकंड लॉ आहे ते कशाच्या रिलेटेड आहे? सेकंड लॉ. बरोबर आहे वैष्णवी, बरोबर आहे सजिल. सेकंड लॉ. हा शुभम, आता आवाज येत आहे ना? ठीक आहे, चल. बरोबर आहे. जो दुसरा लॉ आहे ते कसं आहे? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम, ठीक आहे, म्हणजे मोमेंटमच्या रिलेटेड आहे तो, ठीक आहे, मोमेंटमच्या. म्हणजे तो दुसरा लॉ आहे तो मोमेंटमच्या. मग तिसरा कशाच्या असायला पाहिजे? मग तिसरा लॉ कशाच्या संबंधित असायला पाहिजे? मग
बरोबर बरोबर बरोबर, सगळ्यांचं इथे उत्तर बरोबर येते. पार्थचं सुद्धा बरोबर येते. ठीक आहे. वैष्णवीचं सुद्धा इथे बरोबर आलेलं आहे. ऋतुजाचं सुद्धा बरोबर आलेलं आहे. ठीक आहे. अंशचं सुद्धा बरोबर आलेलं आहे. चला, बरोबर आहे सगळ्यांचं उत्तर, ते म्हणजे ए, ऍक्शन अँड रिॲक्शन फोर्सेस, जे की आपण कालच बघितले. कालच आपण आपल्या जो लेसनचा एंड केलेला आहे. ठीक आहे. आता उद्या उद्या आपल्याला काय करायचं आहे, वर्क आणि एनर्जीला सुरुवात करायची आहे. याचे जे नोट्स आहेत तुम्हाला उद्या किंवा आजच 10 वाजेपर्यंत तुम्हाला मी या नून अकॅडमीवर देणार आहे. ठीक आहे. आणि सॅटर्डे संडेला बघा, सॅटर्डे संडेला तुमच्यासाठी एक पॉवर सेशन असणार आहे. बघा, क्वेश्चन इथं झालेले आहेत. सॅटर्डे संडेला तुमच्यासाठी पॉवर सेशन असणार आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला 30 दिवसामध्ये अभ्यास कसा करायचा. ओके ओके, ठीक है. ओके, हिंदी में बताऊंगा, चलिए हिंदी में, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ओके, चलो. तो देखो बेटा, 30 डेज में किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है, व्हाट विल बी द स्ट्रेटेजी फॉर दैट, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, वहां पर क्लियर करने वाले हैं सैटरडे संडे को. ठीक है. अभी ये टाइमिंग क्या होगा इसका, ठीक है, टाइमिंग क्या होगा बेटा, तो ये हमें पता चल जाएगा कि कब होगा. अभी तक इसका टाइम पता नहीं चल पाया है, लेकिन जल्दी से आपको पता चल जाएगा. इसका नोटिफिकेशन आपके नून अकेडमी पर आ जाएगा. ठीक है. आप सभी को ये पता चल जाएगा बेटा. ठीक है. और जो एमसीक्यू यहाँ पर एंड हो चुके हैं, एमसीक्यू यहाँ पर एंड हो चुके हैं बेटा. ठीक है. सिर्फ मैंने 22 ही एमसीक्यू यहाँ पर प्रिपेयर किए थे. ठीक है. अगर आप चाहेंगे तो अगले वीडियो में या फिर इन फ्यूचर हम ज्यादा भी करेंगे. ठीक है. ये देखो बेटा, ये है, यहाँ पर सिर्फ व्हाट्सएप करना है आपको. ठीक है. आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. ठीक है. और नून अकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी है बेटा. नून अकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. वहां पर भी आपको पीडीएफ्स वगैरह ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं. हाय, ओके, तो ओके ओके, एक मिनिट. हा, हॅलो सर सर आमची सेकंड टर्मची एक्झाम सुरू झाली आहे, तर म्हणजे आता सुरू होणार आहे, तर मग सेकंड टर्मचे लेसन्स घेता येतील का? हा बेटा, सेकंड टर्मचे बघा बेटा, एक्झामला वेळ असेल ना, कारण 9वी 10वीच्या एक्झाम झाल्या, जे सॉरी, नाही, जे 10वीच्या 12वीच्या एक्झाम आहे. हा, आता एप्रिल मध्ये, म्हणजे नेक्स्ट मंथ मध्ये. हो, नेक्स्ट मंथ मध्ये आहे ना. तर ह्याच मंथ मध्ये, म्हणजे आपण ह्याच मंथ मध्ये, ठीक आहे, आपण पूर्ण सिलेबस करणार आहे. ह्या मंथ मध्येच आपण पूर्ण सिलेबस कव्हर करणार आहे. जे फिजिक्स रिलेटेड जे काही व्हिडिओ, जे काही चॅप्टर आहे, ते सगळे ह्याच मंथ मध्ये क्लिअर होतील. पुढच्या महिन्यामध्ये, नेक्स्ट मंथ मध्ये फक्त आपण काय करणार आहे, जे काही क्वेश्चन आन्सर आहे, जे काही एमसीक्यू आहेत, ठीक आहे, जे काही एक्सरसाइज आहेत, तेच फक्त आपण पुढच्या महिन्यामध्ये करणार आहे एक्झाम पर्यंत. पण मग ते एक्झामच्या आधी आपलं कंप्लीट होईल ना सिलेबस? ओके, देखो एक बार बच्चों, जो भी आपके जो भी कंसेप्ट है, डाउट है, जो भी थ्योरी है, हम क्या करेंगे बेटा, इस महीने में ही पूरी करने वाले हैं. इसी महीने में. ठीक है. अगले महीने में हम क्या करने वाले बेटा, नेक्स्ट मंथ में हम हाँ अरविंद, एक मिनट. हाँ, हेलो अरविंद. हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? आवाज ब्रेक हो रही है बेटा. हेलो आवाज सर. ब्रेक हो रही है बेटा. सर हेलो, आप आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं आ रही है, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी. अरविंद की आवाज ब्रेक हो रही है, अभी आ कुछ रही समझ सर की? नहीं, ब्रेक हो रही है बेटा, ब्रेक, बिल्कुल कुछ नहीं समझ पा अभी रहा हूं आ मैं. रही क्या सर? सुनो बेटा, अभी मैं क्या कह रहा हूँ सुनो. ठीक है. मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले सुनो. ठीक है.
इस महीने में, ठीक है, यानी इसी महीने में हम आपके जो भी फिजिक्स रिलेटेड चैप्टर होंगे वो सारे क्लियर करवाने वाले हैं, ठीक है। अगले मंथ में सिर्फ हम एक्सरसाइज, क्वेश्चन और एमसीक्यू करने वाले हैं आपके एग्जाम तक, ठीक है। क्योंकि क्लास 9 की एग्जाम है, हो सकता है ये अलग अलग हो, स्कूल पर डिपेंड करता है कि कब वो लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इसी महीने में कंप्लीट करने वाले हैं. तनिष्का टेलिग्राम चॅनलची सुद्धा लिंक मी देणार आहे, ठीक आहे. पण आता माझ्याकडे नाही आहे. मी एक तुला काय करणार, मी जे व्हॉट्सअप नंबर दिला त्याच्यावर तुम्ही काय करा, मेसेज करा, त्यावर मी तुम्हाला सर्व गोष्टी पाठवून देणार आहे, ठीक आहे. किंवा किंवा ह्या नून अकॅडमीवर पोस्ट करणार आहे मी तुम्हाला, ठीक आहे. नून अकॅडमीवर पोस्ट करणार आहे ती टेलिग्रामची लिंक. ओके, सगळ्यांना समजलंय? नहीं अरविंद, टाइम चेंज नहीं हो सकता बेटा. ये टाइम अभी एक मंथ के लिए चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है. एक मंथ के लिए क्या, तो फिर आगे भी नहीं चेंज हो सकता क्योंकि ये टाइम अभी फिक्स हुआ है, ठीक है. ये मैं चेंज नहीं कर सकता बेटा, ठीक है. ये नून एकेडमी वाले चेंज कर सकते अगर उन्हें लगता है तो, ठीक है बेटा. मैं चेंज नहीं कर सकता बेटा, ठीक है. ओके, चलिए, सारे बच्चों को सारी चीजें समझ आ गई हैं आज की. कल हम वर्क एंड एनर्जी शुरू करने वाले हैं, और जो भी आज के एमसीक्यू थे आपको समझ आ गए होंगे, आई होप. अगर नहीं समझ आ गए हैं तो फिर से इस वीडियो को एक बार देखिएगा. आपको हो सकता है फिर से देखने के बाद हो सकता है कि आपको चीजें समझ आ जाएं. अगर आपको जो प्रीवियस थ्योरी लेक्चर थे अगर वो भी आपको समझने आ गए हैं तो वो भी एक बार फिर से देखिएगा, सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी, ठीक है. सभी बच्चों को यहाँ पर बाय, गुड नाइट सबको.